तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिलिकॉन एज। मेरा नाम सुखविंदर है एंड फ्रेंड्स अगेन मैं आपके सामने एक और ईयरफोन का रिव्यू लेके आया हूँ। इस बार मैं रिव्यू कर रहा हूँ ओप्पो के इनको फ्री। ये ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स ओप्पो की तरफ से आते हैं। तो फ्रेंड्स ये ओप्पो के ईयरफोन्स अराउंड 7990 के आ जाते हैं। इतना प्राइस इनका रखा है ओप्पो ने। तो क्या ये इस रेंज में लेने वाला प्रोडक्ट है? क्या इसमें वैसे फीचर्स हैं कि इनका प्राइस जस्टिफाइड हो सके? तो इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो उसके बाद आप जल्दी से इसकी अनबॉक्सिंग देख लें, इसके साथ क्या क्या मिलता है आपको। और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स हमने इसकी अनबॉक्सिंग देख ली। आपने देखा ये इस केस के साथ आते हैं। तो बहुत ही कॉम्पैक्ट केस आप देख रहे होंगे, बहुत ही छोटा है, काफी कॉम्पैक्ट बनाया है केस। और केस मैग्नेटिक भी है, अब देखिए मैग्नेटिक है। इसी तरह बर्ड्स भी मैग्नेटिक हैं। मैं आपको दिखाता हूँ बर्ड्स, देखिए बर्ड्स भी मैग्नेटिक हैं। आपको केस में ही ऊपर एक बटन मिलता है जो पेयरिंग के काम आता है। इसके साथ साथ आपको नीचे टाइप सी सपोर्ट भी मिल जाता है, टाइप सी पोर्ट दिया गया है। तो बर्ड्स का डिजाइन अगेन स्टेम वाला डिजाइन है और ये हाफ इन ईयर डिजाइन है, ये फुल्ली इन ईयर नहीं है। जैसे एयरपॉड्स आते हैं ना एप्पल के, उस तरह का डिजाइन है। प्लस इस पे कुछ एडवांसमेंट किया है ओप्पो ने क्या किया है, जहां से साउंड आउटपुट आती है जिस हिस्से से, वहां पर इसने एक रबर सपोर्ट दिया है। ये रबर सपोर्ट काफी यूजफुल है फ्रेंड्स। इसको थोड़ा और ग्रिप प्रोवाइड करता है आपकी ईयर्स में, क्योंकि ऐसे क्या होता है इसको स्लिपरी रहते हैं। ये ईयरफोन्स को स्लिपरी नहीं रहने देता। और आपको साथ में ये ईयर टिप्स बोल सकते हैं इनको आप, ये आप अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो आपको फुल्ली प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बिल्ड मिलती है। बिल्ड क्वालिटी ओके है फ्रेंड्स, इतनी प्रॉब्लम नहीं है बिल्ड क्वालिटी में, अच्छा बनाया है बिल्ड। फीचर्स की बात करते हैं। सबसे पहला फीचर जो मैं बात करता हूँ कनेक्टिविटी। इनमें आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिल जाता है और इसलिए 10 मीटर तक स्टेबिलिटी का कोई इशू नहीं रहता है। 10 मीटर के बाद अगेन डिस्टॉर्शन होता है थोड़ा बहुत, लेकिन 10 मीटर तक कोई इशू नहीं आएगा आपको। साथ साथ ओप्पो ने इस पे इंस्टेंट पेयरिंग या फिर क्विक पेयरिंग आप बोल सकते हैं, वो फीचर दिया है, लेकिन वो सिर्फ ओप्पो के फोन्स के लिए है। तो उसमें क्या होता है, आप इनको अगर आप ओप्पो के फोन के करीब ले जाओगे और इनको आप ऐसे ओपन करके रखोगे और ओप्पो के फोन में ब्लूटूथ ऑन करके रखोगे, तो फोन ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा कि आपके ईयरफोन्स आपके फोन के करीब हैं और आपको कनेक्ट करने के लिए पूछेगा। एक बार पेयर हो जाएगा तो आप जब भी इन्हें खोलोगे ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये चीज अच्छी है कि आपको उसके बाद बार बार कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा। जैसे आप इसे खोलोगे बॉक्स को, ऑटोमेटिक कनेक्ट हो जाएंगे। जब तक आप बर्ड्स को निकाल के अपने ईयर्स में लेके जाओगे तब तक कनेक्ट हो गए होंगे। तो ये चीज अच्छी है। साथ साथ अगर बात करें डुअल पेयरिंग का कोई सपोर्ट नहीं मिलता है फ्रेंड्स, लेकिन आप दोनों बर्ड्स को इंडिविजुअली यूज कर सकते हो मोनो मोड में, वो फीचर है इनमें। इसके बाद एक और चीज जो मैं आपको बता दूं, इनमें भी ओप्पो ने बाइनॉरल ट्रांसमिशन का टेक्निक यूज किया है, जैसे कि उसने ओप्पो के W31 में भी यूज किया था। उसमें क्या होता है कि दोनों बर्ड्स आपके फोन के साथ या फिर जो भी डिवाइस है उसके साथ डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं। नहीं तो नॉर्मली जो पुराना डिजाइन था उसमें क्या होता था, कोई एक बर्ड फोन के साथ कनेक्ट होता था और जो दूसरा बर्ड है वो उस पहले बर्ड के साथ कनेक्ट होता था। तो वो काफी ना लंबा प्रोसेस होता था, उसमें डिलेज भी आते थे। तो ओप्पो ने ये चीज फास्ट करने के लिए, थोड़ा लेटेंसी और इंप्रूव करने के लिए दोनों बर्ड्स को एक साथ डिवाइस के साथ कनेक्ट करने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो वो उसको बाइनऑरल ट्रांसमिशन बोलता है। आपको इस पे वेयर डिटेक्शन भी मिलता है। दोनों बर्ड्स में अगर आप देखोगे तो आपको बर्ड्स में ही एक सेंसर दिखता है ऊपर। तो मान लीजिए आप म्यूजिक सुन रहे हो, आप अपने ईयर से जब इन्हें निकालोगे तो ऑटोमेटिक म्यूजिक का पॉज हो जाएगा। अब आते हैं कोडेक्स की बात करते हैं। तो आपको कोडेक्स पे मिल जाता है एसबीसी के साथ साथ एसी का सपोर्ट। तो वो भी मैंने ट्राई किया, दोनों में कनेक्ट होता है, कोई इश्यूज नहीं है। अब आते हैं वाटरप्रूफ रेटिंग की बात करते हैं। तो ओप्पो ने इस पे IPX4 सर्टिफिकेशन दिया है। तो IPX4 का मतलब हुआ कि थोड़ी बहुत स्वेट वगैरह, हल्का बहुत मीन्स बारिश की 1-2 बूंद पड़ेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हेवी रेंज में प्रॉब्लम हो सकती है। अब बात करते हैं बैटरी की। दोनों बर्ड्स में जो इनबिल्ट बैटरी है वो है 31 mAh की, और केस में जो आपको इनबिल्ट बैटरी मिलती है 410 mAh की। तो बैटरी रेटिंग्स भी ठीक है। अगर बात करें बैकअप की, ओप्पो ने जो मेंशन किया है, उनका जो रेटेड म्यूजिक टाइम इनका उन्होंने मेंशन किया है वो है 5 घंटे का। तो उन्होंने बताया कि 5 घंटे आप लगातार इस पे म्यूजिक सुन सकते हो एक बार चार्ज करने के बाद, और केस के थ्रू 25 घंटे यूज कर सकते हो। मीन्स आप एक बार अगर फुल चार्ज करते हो ईयरफोन्स को, उसके बाद आप और 4 या 5 बार इन्हें आराम से चार्ज कर सकते हो।
लेकिन फिर जब मैंने इन्हें अपने टेस्टिंग में यूज़ किया तो मैंने 100% वॉल्यूम में रखा था। 3 घंटे बाद लेफ्ट ईयरबड ऑफ हो जाता है, मीन्स उसका बैटरी बैकअप 100% वॉल्यूम में 3 घंटे का है। उसके बाद उसकी बैटरी परसेंटेज 10% हो जाती है और वो ऑफ हो जाते हैं। और राइट वाला जो बड है, राइट वाला बड अराउंड 4 घंटे तक चलता है। तो मैंने एक चीज़ देखा तो डिफरेंस लगा मुझे म्यूजिक में, आई डोंट नो क्यों इतना डिफरेंस था 1 घंटे का। तो इसके बाद अगर बात करते हैं चार्जिंग की, तो आपको इसमें फास्ट चार्जिंग ऐसे कुछ मेंशन नहीं, ओपन है कुछ मेंशन तो नहीं किया है। और जब मैंने इन्हें अपनी टेस्टिंग में जब टेस्ट किया, मैंने 10 मिनट के लिए इन्हें चार्ज में लगाया था तो सिर्फ 10% बैटरी लेवल बढ़ा था। फास्ट चार्जिंग ऐसा कुछ मेंशन नहीं है। तो आप पकड़ के चलो कि अगर आप इन्हें फुल चार्ज करते हो तो मैंने ये देखा कि अराउंड 1 घंटा तो इन्हें फुल चार्ज होने में लग ही जाता है। और केस को फुल चार्ज होने में 1 घंटा 10 मिनट के आसपास लगते हैं। और आपको टाइप सी का सपोर्ट भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी 5 वोल्ट के टाइप सी चार्जर से इन्हें चार्ज कर सकते हो। अब आ जाते हैं जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो होता है साउंड का। अगर आप महंगे प्रोडक्ट लो या सस्ते लो, क्योंकि ईयरफोन्स है तो साउंड अच्छी है तो मतलब वो अच्छा है। इस केस में अगर बात करें साउंड मुझे ओके लगी फ्रेंड्स, बैलेंस्ड साउंड है, कुछ बेस मोड वगैरह नहीं दिया, वो कुछ हेवी बेस नहीं है। इनमें जो ड्राइवर्स इनबिल्ट है दोनों बर्ड्स में वो है 13.4 mm के अल्ट्रा डायनेमिक ड्राइवर्स बोलता है ओप्पो ने, ठीक है। अल्ट्रा डायनेमिक कुछ नहीं, नॉर्मल ड्राइवर्स ही होते हैं, डायनेमिक ड्राइवर्स उनको कुछ अल्ट्रा नाम दे देते हैं ये। और साउंड सिग्नेचर जैसे मैं आपको बताया, बैलेंस्ड साउंड सिग्नेचर है इनका। और अगर आप मुझे पूछो आउटर बॉक्स इनको मैं बेस में कितना देता हूं, तो आउटर बॉक्स इनकी बेस 4.2 आउट ऑफ 5 है फ्रेंड्स। और ट्रेबल्स एंड वोकल्स 4.5 आउट ऑफ 5। बेस लेवल बहुत ही ज्यादा नहीं था, बैलेंस था, और ट्रेबल्स एंड वोकल्स थोड़े प्रोनाउंस ज्यादा थे तो इसलिए वो 4.5 है। और अगर आप फुल साउंड में सुनते हैं तो डिस्टॉर्शन नहीं होती है। लाउडनेस की अगर बात करें तो लाउडनेस इनकी बहुत ज्यादा नहीं है। मैं जो नॉर्मली बाकी ईयरफोन्स को जिनकी लाउडनेस अच्छी होती है, अगर 50% में सुनता था, इनको मैं 60 to 70% में सुन रहा था। तो आप समझ लो 10-20% का डिफरेंस है। तो ये साउंड के मामले में जिन्हें बैलेंस्ड साउंड चाहिए उनके लिए ठीक है। अब बात करते हैं कि माइक कैसा है इनका। आपको दोनों बर्ड्स में डुअल माइक्स मिल जाते हैं और ओप्पो AI टेक्नोलॉजी भी यूज करता है। तो इनमें उसने बोला है कि नॉइज कैंसलेशन फीचर भी दिया है। और मैंने जब इन्हें टेस्ट किया अपने टेस्टिंग में तो माइक मुझे ठीक लगा फ्रेंड्स, अच्छा माइक है। तो कॉल के लिए तो कोई इश्यूज नहीं। मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे टेस्टिंग में इनका माइक कैसा है। तो फ्रेंड्स मैं आपसे अब इनके ही माइक से बात कर रहा हूँ। अभी ऐसे साइलेंट एनवायरनमेंट में बहुत सही काम करता है क्योंकि डुअल माइक्रोफोन का डिजाइन है। दोनों बर्ड्स में आपको दो माइक्स मिलते हैं तो ये काफी अच्छे हैं, काफी सेंसिटिव माइक्स हैं, आपकी वॉइस अच्छी खासी पिक कर लेते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप धीरे बात करते हो तो आपकी आवाज कैसी आती है। तो फ्रेंड्स अगर मैं आस्ते बात करता हूँ, मैं बहुत स्लो बात कर रहा हूँ, बहुत ही आस्ते, तो ये बहुत ही धीरे आवाज की बात हो रही है। तो अगर आपको किसी से बात करनी है बहुत ही धीरे में, आप चाहते हो किसी को समझ में नहीं आप क्या बात कर रहे हो, आपकी आवाज कैसी जाएगी आप आइडिया लगाइए। ये था धीरे में। तो फ्रेंड्स अब मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ तो इनका माइक मुझे काफी सही लगा। तो अब चलते हैं नॉइजी एनवायरनमेंट में, आपको दिखा देता हूँ नॉइजी कंडीशन में कैसे काम करता है। तो फ्रेंड्स अगर आप किसी क्लब वगैरह में और इन्हें आप यूज करोगे आपको आइडिया हो जाए कैसी आवाज आएगी। तो क्लब म्यूजिक में ऐसे चलेंगे। हालांकि म्यूजिक मैंने काफी लाउड रखा है लेकिन मेरी आवाज आपको फिर भी आ रही होगी, तो माइक मुझे ठीक लगा। हालांकि इनका नॉइज कैंसलेशन पूरा क्लियर आउट नहीं करता था बैकग्राउंड नॉइसेस को, बैकग्राउंड वॉइसेस फिर भी आती है साथ में। तो ये था इनका नॉइज एनवायरनमेंट माइक टेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आप किसी ट्रैफिक कंडीशन में नहीं यूज करोगे, अगर बैकग्राउंड का ट्रैफिक वगैरह है, आप कहीं किसी से बात कर रहे हो ट्रैफिक में, तो आपकी आवाज कैसी जाएगी आप आइडिया लगाइए। सही लगा माइक, उतना भी खराब नहीं था, ठीक ठाक माइक है, ओके है। तो ये था माइक टेस्टिंग इन ट्रैफिक कंडीशंस। आगे बढ़ते हैं। आप मुझे अगर पूछो क्या मैं रिकमेंड करता हूँ, इनका प्राइस अगर 5,000 तक रहेगा, 5 से 5,500, तो आप ये ले सकते हो। लेकिन उसके ऊपर मुझे ये थोड़ा महंगा लगा। तो फ्रेंड्स कुछ इश्यूज की अगर बात करें, पहला इशू जो मैंने फेस किया वो था इसमें फास्ट चार्जिंग नहीं है। इनमें कोई बेस मोड वगैरह नहीं दिया हुआ है तो मुझे आउट ऑफ बॉक्स बेस थोड़ी कम लगी। जिन्हें बेस ज़्यादा चाहिए उनके लिए नहीं है। इनकी लाउडनेस थोड़ी कम थी, थोड़ी और लाउड होनी चाहिए थी। तो फ्रेंड्स अगर आप मुझे पूछो इनका गेमिंग परफॉर्मेंस कैसा है, SBC और AC कोडेक्स है। कोडेक्स का तो फिर भी ठीक है। और मैं हमेशा जैसा बोलता हूँ कि डिवाइस टू डिवाइस डिपेंड करता है फ्रेंड्स। ये जो लेटेंसी होती है ना, एंड्रॉइड डिवाइस में भी डिफरेंट होती है और PC और मैक में तो आपको बहुत ही कम मिलेगी लेटेंसी। और जब एंड्रॉइड डिवाइस में मैंने टेस्ट किया तो मेरे अगेन MI के फोन में मुझे लेटेंसी मिला और सैमसंग के फोन में लेटेंसी नहीं के बराबर मिला। तो मैं आपको वो टेस्टिंग में दिखा दूंगा, पेयरिंग एंड कंट्रोल जब मैं दिखाता हूँ तो उसके साथ मैं आपको गेम टेस्टिंग में दिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको ये वेयर करके दिखाता हूँ कि ये कैसे लगते हैं जब इन्हें वेयर करते हो। तो अभी आपको पहले मैं राइट वाला दिखाता हूँ। तो ये राइट वाला ईयरबड है, तो आपको इनको ऐसे वेयर कर लेना है सिंपली। तो ये अपनी जगह में से सेट हो जाते हैं। देखिए, देख रहे होंगे आप, ठीक सेट रहते हैं, निकलते नहीं है। सेम वे आपको लेफ्ट वाला भी ऐसे वेयर करना है और ऐसे नीचे की तरफ ऐसे थोड़ा सा सेट कर लेना है, बस ये अपना अपनी पोजीशन में सेट हो जाएंगे। काफ़ी कंफर्टेबल है। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ आपको इन्हें पेयर कैसे करना है, आपको कंट्रोल्स क्या क्या मिल जाते हैं। तो आपको इन्हें पेयरिंग में अगर लेके जाना है तो आपके पास ऑप्शंस ये हैं। ओपन करोगे ना केस को, आपको ये बटन प्रेस करके रखना है। तो जैसे प्रेस करके रखोगे आप लाइट ब्लिंक करने लग जाएगी। देखिए ये अब पेयरिंग में है, ठीक है फ्रेंड्स। हम इन्हें पेयर करते हैं। तो मैं अब जाऊँगा अपने ब्लूटूथ पे
देखिए मुझे ओप्पो इनको फ्री नज़र आ गए, मैंने कनेक्ट करूँगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ये SBC में कनेक्ट होते हैं, क्योंकि मेरा MI का फ़ोन में मुझे कनेक्ट करना पड़ता है, तो मैं इसे AC कर देता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे AC में कनेक्ट हुए हैं। देखिए फ्रेंड्स, आपको सिर्फ AC और SBC का ही सपोर्ट मिलता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको मैं ये भी दिखाता हूँ कि इसमें ऑटोमेटिक पेयरिंग कैसे काम करता है। तो अब ये कनेक्टेड है, जैसे मैं केस को बंद करूँगा ये डिस्कनेक्ट हो जाना चाहिए। देखिए डिस्कनेक्ट हो गए, जैसे ओपन करूँगा कनेक्ट हो जाएंगे, देखिए ठीक है। अब मैं आपको इंडिविजुअल भी दिखा देता हूँ। अगर मान लीजिए मैं सिर्फ एक बड यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं अभी राइट वाला निकाल लिया हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो राइट वाला कनेक्टेड है, राइट वाला डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं आपको इसी तरह दिखाता हूँ लेफ्ट वाला। तो देखिए लेफ्ट वाला भी कनेक्टेड ही है। तो आप इंडिविजुअली दोनों बर्ड्स को मोनो मोड में यूज़ कर सकते हो। तो मैं आप दोनों निकाल देता हूँ, आपको मैं कंट्रोल्स दिखा देता हूँ। तो आपको कंट्रोल्स क्या मिलते हैं मैं आपको दिखाता हूँ म्यूज़िक में। अगर मुझे वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज करनी है, मैं लेफ्ट वाले बर्ड को जो उस पर टच कंट्रोल्स बने उस पर स्लाइड अप डाउन करूँगा। देखिए तो मुझे ऐसा स्लाइड करना होता है, वॉल्यूम डिक्रीज करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए स्लाइड अप करना पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर प्ले पॉज की बात करें तो जैसे मैं आपको बताया इस पर सेंसर है, तो जैसे आप इन्हें टैप करते हो ना ये प्ले होने लग जाएंगे, ठीक है। और जैसे आप उतार दोगे ये पॉज हो जाएंगे। देखिए म्यूज़िक पॉज हो गया, देखिए प्ले हो गया, पॉज हो गया, प्ले हो गया। और अगर आपको गूगल असिस्टेंट ऑन करना है तो आपको दोनों में से किसी भी बटन पे खाली प्रेस करके टैप करके रखना है। देखिए तो ये कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं। तो चलिए अब चलते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाता हूँ गेमिंग टेस्ट। ये था गेमिंग टेस्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था मेरा एक छोटा सा रिव्यू इन ओप्पो के इनको फ्री ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स का। होप आपको आइडिया हो गया कि आपको लेने चाहिए कि नहीं लेने चाहिए और कैसे हैं कैसे नहीं है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स तो प्लीज इसे लाइक कर लें, शेयर कर ले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर आपने नहीं किया हुआ तो। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।